हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2022 के सिलेबस के बारे में। तो आप सिलेबस के बारे में से पहले आप सोचेंगे क्या केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आ गई। तो देखिए, वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो केवीएस के लिए आरटीआई मांगा गया था कि टोटल केवीएस में जो है कितने पद रिक्त हैं। तो टोटल जो है वो 9,000 के समथिंग जो है टोटल रिक्त पद जो है केवीएस की तरफ से दिया गया था, जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और इसके अलावा भी कुछ पद जो है वो आपके रिक्त थे। जो कि सबसे ज़्यादा जो पद रिक्त थे वो आपके थे पीआरटी के, मतलब प्राथमिक टीचर के। टोटल जो है वो 4,322 पद जो है वो आपके रिक्त थे। अब यहाँ पर वैकेंसी को लेकर तो देखिए, सभी लोगों ने बोला था कि लगभग जो है वो 2 मंथ्स के अंदर जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा। मान लीजिए जुलाई के लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो है वो वैकेंसी केवीएस की जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पर जो है वो हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में उस वीडियो को शेयर कर देंगे। आरटीआई वाला जो रिप्लाई आया था कि कितने केवीएस में पद रिक्त हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो हम केवीएस विद्यालय के पीआरटी को लेकर जो है वो यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब केवीएस प्राथमिक टीचर का जो है कितना, मतलब कि क्या जो है वो सिलेबस होता है। देखिए, सिलेबस जो है नॉर्मल सी बात है, सब लोग जानते हैं, लेकिन केवीएस में क्या होता है कि किस तरीके से पेपर होते हैं, कितने पार्ट में आपके पेपर होते हैं और कितने टाइम मिलते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि केवीएस में जो है एक सब्जेक्ट कंसर्न जो है वो दिया रहता है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि ये सब्जेक्ट कंसर्न जो है वो होता क्या है, इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, कितने नंबर का होता है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल मतलब जो कन्फ्यूजन है या फिर डाउट है वो जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बिल्कुल आप स्किप ना करें, बल्कि स्पीड बढ़ाकर थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको जो है वो समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए, क्या है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करेंगे, आज सिर्फ बात करेंगे पीआरटी के लिए। अगले दिन हम जो है वो और टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पीआरटी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जो है वो बात करेंगे। देखिए, केवीएस में क्या होता है कि केवीएस में आपका 2 पार्ट में पेपर होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 2 पार्ट में पेपर होते हैं। अब ऐसा बिल्कुल आप कन्फ्यूजन मत पालिएगा कि अलग अलग दिन होते हैं, नहीं, एक ही दिन आपका पेपर होगा और पार्ट 2 में पेपर होगा, पार्ट 1 और पार्ट जो है वो आपका सेकेंड। और टोटल आपके पास यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपके पास टाइम मिलता है वो आपको 2.5 घंटे का जो है वो टाइम मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्ट 1 जो है वो आपका 20 नंबर का जो है वो पेपर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 1 जो है वो आपका 20 नंबर का होगा और टोटल क्वेश्चन भी जो है वो आपके 20 रहेंगे। जनरल इंग्लिश जो है वो आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 10 नंबर का रहेगा। फिर जनरल हिंदी जो है वो आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के जो है वो आप रहेंगे। अब यहाँ पर इसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो देखिए, आप यदि इसके टॉपिक पूछते हैं तो बिल्कुल आप मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। तो आप समझिए, जितने भी जनरल हिंदी के और जनरल इंग्लिश के टॉपिक होते हैं, सभी टॉपिक को जो है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि कहीं से जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है और कहीं से भी जो है वो पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ जनरल बताया गया है। तो जितने भी इंग्लिश और हिंदी के जितने भी जनरल टॉपिक होते हैं सभी को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है कंपलसरी है एक तरीके से। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं तो पार्ट 1 में जो है सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 2 टॉपिक जो है वो देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश, जो कि 20 नंबर का 20 क्वेश्चन। फिर आपका आता है पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में जो है वो आपको इतना लंबा चौड़ा जो है वो सिलेबस देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं में और सबसे ज़्यादा जो आपका नंबर है यहीं पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, 10 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपके रहेंगे जीके के और करेंट अफेयर्स के, जो कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहता है। अब फिर यहाँ पर है आपका जीके। अब जीके में आप समझ लीजिएगा, जीके में आपका जो इतिहास है और जो इतिहास का आपका मतलब सभी है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। फिर उसके बाद कल्चर है, फिर उसके बाद भूगोल आ गया, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक आ गया, फिर उसके बाद और जो आपके टॉपिक होते हैं जीके के टोटल टॉपिक जो होते हैं वो, प्लस जो है वो आपका करेंट अफेयर जो है, ये सभी जो है वो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए, नॉर्मल सी बात है, किसी से 2 क्वेश्चन पूछ लिया तो किसी से नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर जीके और करेंट अफेयर्स में जो है वो आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन नंबर जो है और टोटल क्वेश्चन जो है वो आपको 10 ही देखने को मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हम बात कर रहे हैं पार्ट सेकेंड का, केवीएस में पीआरटी के पार्ट सेकेंड पेपर का। फिर उसके बाद आपको जो है वो 10 नंबर का रीजनिंग देखने को मिलेगा। अब रीजनिंग में टॉपिक नहीं दिया है तो इसलिए जो है किसी और दिन हम इसके टॉपिक के बारे में देखेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं यहाँ पर जो है आपको पढ़ना कंपलसरी, क्योंकि कहीं से भी पूछा जो है वो जा सकता है। तो रीजनिंग आपका 10 नंबर का हो गया और टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि आप ध्यान रखिएगा, पीआरटी के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको हर एक भाषा की जो है हर एक चीज़ का नॉलेज जो है वो रखना कंपलसरी है। तो इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर के भी जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका कंप्यूटर भी हो गया। जनरल कंप्यूटर के रहते हैं, उतना मतलब आपका सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे आप एक तरीके से समझेंगे, आप शायद जानते भी हो, जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम होता है, ये जो भी कोई भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देता है, तो यदि उसके लिए कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, तैयारी किया है, तो आपका जो है वह यहाँ से मेंटेन हो जाता है, उतना टफ भी आपका नहीं रहता है। फिर आपका पेडागोजी रहता है। तो पेडागोजी आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आपका 20 क्वेश्चन रहता है। टोटल आपके 20 नंबर के जो है वो आपके पेडागोजी रहते हैं।
अब जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, अब आता है आपका पार्ट मतलब पेपर सेकंड में ही आपका सब्जेक्ट कंसर्न। यहाँ पर आप सब्जेक्ट कंसर्न देखेंगे तो यहाँ पर 80 नंबर दिया है और यहाँ पर 80 क्वेश्चन जो है वो आपको टोटल देखने को मिलेगा, 80 नंबर और 80 क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे ये सब्जेक्ट कंसर्न, ये सब्जेक्ट कौन सा होता है? तो देखिए क्या है कि सब्जेक्ट जो कंसर्न आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो है ये 4 टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट से जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टोटल 80 नंबर के जो है वो आपके पेपर रहेंगे और 80 क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे, मतलब 80 नंबर 80 क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 150 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा और टोटल जो क्वेश्चन की संख्या रहेगा वो 150 रहेगा। मतलब एक प्रश्न जो है वो आपका 1 नंबर का रहेगा और जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहेगा। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ऐसा मत सोचिएगा कि पार्ट सेकेंड जो है वो सिर्फ आपका जो आपका 150 नंबर का रहता है, ऐसा नहीं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर जो है वो आपके 150 नंबर रहते हैं। अब आते हैं हम सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला मैटर है, यहाँ पर जो है इसके संबंध में जो है 4 टॉपिक आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोर लैंग्वेज, जो कि यहाँ पर देखेंगे कोर लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या है कि हिंदी और इंग्लिश के 2-2 पेपर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पार्ट 1 में जो है वो बताया था कि पार्ट 1 में 10 नंबर का हिंदी आएगा और पार्ट 1 में जो है वो आपका 10 नंबर का जो है वो आपका इंग्लिश आएगा। तो वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश तो पार्ट 1 में पेपर देना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला था जिसमें 80 नंबर के आपके क्वेश्चन थे और टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें से जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश जो है वो फिर से पूछेगा। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो आपको पेपर 2 में सब्जेक्ट कंसर्न वाले में भी जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आता है आपका जनरल साइंस, फिर उसके बाद आपका आता है जनरल मैथ्स और फिर आपका आता है उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, मतलब पर्यावरण विज्ञान। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका 4 सब्जेक्ट है इसमें जो है वो टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर ऐसा मतलब ये नहीं है कि 20 क्वेश्चन ही यहाँ से आएंगे, हो सकता है कि यहाँ पर 22 क्वेश्चन आ जाए और इसमें जो है वो आपके 18 क्वेश्चन कर दें। तो इसलिए जो आपके टोटल ये आपके 4 हैं, जो कि कोर लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, फिर उसके बाद जनरल साइंस, फिर उसके बाद आपका जनरल मैथ्स, फिर उसके बाद जो है वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन चारों को मिलाकर जो है वो आपको 80 नंबर का जो है वो पेपर देखने को मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा इसके टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इंग्लिश था, जो कि कोर लैंग्वेज, हम ये सब्जेक्ट कंसर्न वाला मैटर बता रहे हैं, जो कि आपको आपने ऊपर देखा होगा कि इंग्लिश और हिंदी था। तो यहाँ पर आप टॉपिक जो है वो देख सकते हैं, लगभग हर एक टॉपिक जो है जो आप जनरल सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश में देखते हैं, तो जो सभी टॉपिक दिए रहते हैं वहाँ पर जो है सभी टॉपिक इसमें भी जो है वो आपका दिया है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि जनरल साइंस भी रहता है। तो यहाँ पर जनरल साइंस के बारे में आप देख सकते हैं, लिविंग वर्ड के बारे में, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, मतलब जो आपका जनरल साइंस होता है लगभग हर एक टॉपिक जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हम टोटल PDF जो है इसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप जाकर एक एक टॉपिक अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ही जो है हर एक टॉपिक है, तो आप उतना कठिन भी नहीं है, आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में रहेगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जनरल मैथ्स के बारे में भी जो है वो दिया गया है। तो जनरल जो मैथ्स होता है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया और आपका जो है आपका जियोमेट्री हो गया, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस था, जो कि हमने बताया था कि ऊपर जो है आपके 4 टॉपिक थे। ये एक आपका कोर लैंग्वेज जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों था। फिर उसके बाद जो है वो आपका जनरल मैथ्स था। फिर उसके बाद जो है वो आपका मतलब पर्यावरण था। फिर उसके बाद जो है वो आपका जनरल साइंस था। तो ये जो 4 टॉपिक थे, इन सभी के जो टॉपिक हैं, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर का कि मतलब कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये आपका PDF है, तो आप इसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो था KVS PRT के सिलेबस को लेकर था, जो कि 4322 पोस्ट के लिए जो है वो बताया गया है और शायद अगस्त के फर्स्ट वीक या फिर जुलाई के लास्ट तक जो है वो आपको वैकेंसी देखने को मिले। तो हमें नहीं लगता कि अब जो है वो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन जो है वो आपके सिलेबस को लेकर होगा। एक बार सिलेबस का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि इसमें 2 पार्ट में पेपर होते हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है मतलब 20 नंबर के होते हैं, 10-10 नंबर के, जो कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। और पार्ट सेकेंड में देखेंगे तो इसमें आपका एक GK हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, जो कि 10 नंबर का। फिर उसके बाद रीजनिंग हो जाएगा, जो कि 10 नंबर का। फिर उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी हो जाएगा, जो कि आपका 10 नंबर का। पेडागोजी हो जाएगा आपका 20 नंबर का। और सब्जेक्ट कंसर्न जो है वो आपका 80 नंबर का हो जाएगा, जो कि सब्जेक्ट कंसर्न में जो है वो आपके 4 टॉपिक हैं। एक तो आपका कोर लैंग्वेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों है। फिर उसके बाद जो है वो आपका जनरल साइंस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आपका जनरल मैथ्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो आपका हो जाएगा। तो इस PDF को जो है हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप अच्छे से आसानी
आसानी से जो है वो आप देख सकते हैं। एक एक टॉपिक के बारे में सब चीज़ें जो है वो इंग्लिश में दिया होगा, लेकिन आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर दीजिएगा। और केवीएस से संबंधित जो है और भी जो कोई भी डिस्कस वगैरह होगा तो उसको जो है वो हम अलग से वीडियो बनाकर जो है वो शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।